सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संधि, जिसे हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। संधि क्या है? सबसे पहले प्रश्न उठता है, संधि क्या है? परहा सन्निकर्षा संहिता। दो पदों के बीच में एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, इन दोनों के बीच में किसी अन्य का व्यवधान नहीं होना, अत्यधिक सामीप्यता का नाम क्या है? संधि है। वर्णानाम मेलनम संधि। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। लोप आगमादेश वर्ण विकार व संधि। जब हम संधि करते हैं तो किसी एक का तो लोप होता है, किसी का आगम होता है, लोप के स्थान पर आदेश होता है। तो ये जो वर्णों में विकार आता है उसी का नाम क्या है? संधि है। वह संधि की वजह से ही आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अच संधि का एक उदाहरण है सुधि उपास्या। सुधि धन उपास्या। यहाँ पर सुधि क्या है? पूर्व पद है। उपास्या उत्तर पद है। इन दोनों के मध्य में किसी का व्यवधान नहीं है, अर्थात अत्यधिक सामीप्यता है। तो ई का, धी के ई का लोप हो गया है और उस वर्ण के स्थान पर या का आदेश हुआ है। तो शुद्ध्युपास्य हमारे सामने रूप निकल कर आया है, हमें प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है? संधि है, जिसकी वजह से हमें एक नया रूप देखने को मिला है। जैसे आप रंग में भी देख सकते हैं, येलो और रेड को मिलाने से ऑरेंज रंग बन जाता है। तो ये भी क्या है? दो संधि हुई, दोनों के बीच में संधि हुई है, इसलिए तो हमें नया रूप देखने को मिला है। जैसे आप और उदाहरण भी देख सकते हैं, यथा विद्या धन अर्थी। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, दोनों सवर्णी हैं इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि की गई है। बाक धन ईस। यहाँ पर का को उसी के वर्ग का तृतीय अक्षर हो गया है, गा हो गया है, यहाँ पर जसत्व संधि है। सम धन तोष। यहाँ पर अनुस्वार संधि है। देव धन इंद्र। आ और ई को मिलाकर ए हो गया है, यहाँ पर गुण संधि है। श्री धन ईस। यहाँ पर सवर्णी होने से दीर्घ संधि है। जल धन ओघ। यहाँ पर आ और ओ को मिलाने से वृद्धि संधि हुई है, औ हुई है, औ हुआ है। सत प्लस चित। यहाँ पर ता को चवर्ग हो गया है, चवर्ग पीछे रहने से तो यहाँ पर सुचित्व संधि हुई है। अनुधन अया। यहाँ पर यण संधि हुई है। मधुवरी में भी यण संधि हुई है। विष्णुवम में पूर्व संधि हुई है, पूर्व रूप संधि। तो आप इस प्रकार से और भी उदाहरण देख सकते हैं, आपके सामने है। यदि हम बात करें कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की मुख्यतः होती है। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि में हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृतिभाव संधि, इन सब की गणना करते हैं। हल संधि में जसत्व संधि, अनुस्वार संधि, सुचित्व संधि, पर सवर्ण संधि, सुटित्व संधि, चरत्व संधि, अनुनासिक संधि, छत्व संधि, पूर्व स्वर्ण संधि, इन सब की गणना करते हैं। हल संधि में अन्य आगम भी होते हैं, जैसे तुक का आगम, गमन का आगम आदि आगम भी होते हैं। तो इनको भी हम संधि का रूप दे सकते हैं, परंतु इनको हम मुख्यतः 9 ही भेद की समझते हैं हल संधि के। विसर्ग संधि में सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि, विसर्ग लोप संधि आदि की गणना की जाती है। इन सबको हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें वीडियो को। यदि वीडियो और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद। अब कहाँ कहाँ पर संधि नित्य ही की जाए? संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। कहा गया है कि एक पद में संधि नित्य ही हो। तो एक पद कैसे? कौन कौन से पद क्या कहलाते हैं? पद भी होते हैं जिनमें सुप या फिर तिंग विभक्ति लगी होती है। सुप 21 प्रत्ययों का नाम है और तिंग 18 प्रत्ययों का नाम है। सुप शब्दों के साथ में लगते हैं और तिंग जबकि धातुओं के साथ में लगते हैं। जैसे आप भोजन अति देख रहे हैं, यहाँ पर अति नहीं है, यहाँ पर आ क्या हुआ है? सबसे आया है, सबका आगम हुआ है विकरण का। और ती, यहाँ पर तिप था,
पा का यहाँ पर लोप किया गया है, अनुबंध लोप किया गया है, इसलिए आप ये देख सकते हैं बहुधन अति। यहाँ पर संधि नित्य ही होगी क्योंकि एक ही पद है, तो यहाँ पर अयादि संधि की गई है। ओ के स्थान पे अब हो गया है। पौधन अका यहाँ पर आव हो गया है अयादि संधि की वजह से। जी धन अया यहाँ पर आय हो गया है। नई धन इका यहाँ पर आय हो गया है। आप देख सकते हैं ये सब एक पद वाले हैं और अयादि संधि यहाँ पर हुई है। धातु और उपसर्ग में भी संधि नित्य ही होती है। आप देख सकते हैं उपधन एदते, यहाँ पर उपसर्ग है और एदते धातु है। यहाँ पर संधि नित्य की गई है। इसका अर्थ होता है उपैदते का अर्थ होता है बढ़ना, और उपैति का अर्थ होता है समीप आना। अभिनयत अभ्यनयत यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग किया गया है। अभिधन अनयत यहाँ पर आ क्या है, उपसर्ग है, अभी भी उपसर्ग है। यहाँ पर नि अवसत, यहाँ पर निवसत, यहाँ पर संधि धातु और उपसर्ग के बीच में नित्य ही की जाती है। यदि आप लिखें अभिधन अनयत तो ऐसा रूप आपका शुद्ध नहीं माना जाएगा। समास में भी संधि नित्य ही होती है। नीलोत्पलम पीतम अंबरम यशसा पीताम्बरा, यहाँ पर भी संधि नित्य ही हुई है। समास यहाँ पर बहुव्रीहि है। देवस्य आलयः यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है और यहाँ पर भी संधि नित्य ही हुई है। अब आपकी इच्छा कहाँ कहाँ पर है, विवक्षा है आपकी वाक्य में। यदि आप करना चाहें तो आपकी इच्छा पर आधारित है, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं है, परंतु करनी चाहिए। यदि आपको आता है तो आपको दिखाना चाहिए, आपकी इससे विद्वत्ता सामने आती है। पितरौ पुत्राय अकथयताम यत् जलम आनयतु, यह क्या है, बिना संधि का वाक्य है। पितरौ पुत्राय अकथयताम यत् जलम आनयतु, यहाँ पर आनयतु या फिर आनय, क्योंकि कर्ता सामने नहीं है, तुम भी हो सकता है और वह भी हो सकता है, तो यहाँ पर आनय भी और आनयतु दोनों सही हैं। यत में ता था तो पहले चवर्ग किया गया सुचित्व संधि से, और फिर चवर्ग का तृतीय चा छ झ किया गया जसत्व संधि से। ततस्तमुपकारकम आचार्य अवलोक्य स्वर भावना, यहाँ पर संधि वाला वाक्य है। आप संधि की सहायता से इतने बड़े वाक्य को एक शब्द में भी लिख सकते हैं। ततः तम उपकारकम आचार्यम आलोक्य ईश्वर भावना, यहाँ पर संधि से संबंधित जो भी शब्दकोश है वो भी संकलित किया गया है। आदेश किसी वर्ण को हटाकर शत्रु के समान उसी वर्ण के स्थान पर राज करना। जैसे आप देख सकते हैं गम को गच्छ हो जाता है आदेश, तो गम सर्वथा हट जाता है, किसी का स्थान ले लेता है। यद्यपि, यदि और अपि, यहाँ पर ई को या हो गया है तो ई सर्वथा हट गया है। आप देख सकते हैं आजकल की लाइफ में भी ऐसा ही होता है, स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा होता है कि किसी से जलते हैं तो किसी का अहित करना चाहते हैं, उसी को हमेशा हटाना चाहते हैं, चाहे खुद का भी विनाश हो जाए। और कुछ लोग अपनी जलन को अपना कंपटीशन बना लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि आदेश क्या है, जलन, किसी को स्थान से हटा देना और उसके स्थान पर बैठ जाना। आगम क्या है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अपना टैलेंट, अपना जो भी है, अपना आगम करता है, अपने स्थान को पाता है, खुद का एक नया स्थान बनाता है। तो आगम किसी वर्ण के स्थान पर जब दूसरा वर्ण आकर साथ दे या फिर बैठ जाए, पर यहाँ पर क्या है, वर्णों के साथ में बैठना है, ना कि वर्णों को हटाकर। जैसे आप देख सकते हैं मित्र के समान होता है आगम। वृक्ष धन छाया में किसी को हानि नहीं पहुँचाई, चा आकर बीच में बैठ गया। जैसे आप देख सकते हैं भूधन अति में, यहाँ पर भक्ति में क्या हुआ है, सबका आगम हुआ है। भूधन ती में यहाँ पर सबका आगम हुआ है। उपधा किसे कहते हैं, तो किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व जो भी है वह उपधा है। जैसे आप चिन्ह में देख सकते हैं ता अंतिम है तो उसके पहले क्या है, ना है। जैसे आप देख सकते हैं अनुदाहरण महत में ता क्या है, अंतिम है, तो हा में जो आ है वह क्या है, यहाँ पर उपधा है। आप राम में देख सकते हैं आ क्या है, अंतिम है, तो उसके आ के आगे क्या है, माँ है,
तो वह क्या है, उपधा है। पद किसे कहते हैं? पद सुप्तिगंतम पदम, संस्कृत में पदों का ही प्रयोग किया जाता है। सुप्तिगंतम पदम, जिस शब्द में सुप या फिर तिंग विभक्तियाँ लगी हों, प्रत्यय लगे हों, उसे हम पद कहते हैं। तिंग हम 18 प्रत्ययों का नाम है, सुप 21 प्रत्ययों का नाम है। सुप शब्दों के साथ में लगते हैं और तिंग धातुओं के साथ में लगते हैं। सुप में सु औ जस अम और सस ताभ्याम भिस गेभ्याम व्यस गसीभ्याम बस गस औस आम जी और सुप। तिंग में तिप तस झी सिप थस था मिप बस बस ता थाम झा था सा थाम धुम इड वहीं वहीं। स्थानीय किसे कहते हैं? जिस स्थान पर आदेश होता है, आगम होता है, उसे हम स्थानीय कहते हैं। जिसके कारण होता है उसे हम निमित्त कहते हैं। दो पदों में सबसे पहला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला पद क्या होता है? उत्तर पद होता है। जैसे आप सुधि उपास्या में देख सकते हैं, सुधि क्या है? पूर्व पद है, उपास्या उत्तर पद है, निमित्त क्या है? उ। असमान असजातीय क्या है? आ। अपन को अच चाहिए, असजातीय अच चाहिए, तो उ आ गया है। ई का सवर्णी क्या होगा? ई होगा, बाकी सब क्या है? असवर्णी है। तो सुधि का ई क्या है? स्थानीय है। उसमें किसी का आगम आदेश होगा, या का होगा, तो सर्वथा हटाकर ही होगा। यदि आपको मेरा प्रयास और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। दर्शनाय धन्यवाद।